तो चलिए बच्चों, आज से हम प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 9-10 को देखेंगे। और हम पिछले वीडियो में सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया था पीछे का। तो आई होप कि आप लोगों ने पीछे का सारा वीडियो देख लिया होगा, तो अभी तभी आगे देख रहे होंगे। तो देखिए, आज से हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं, और आप लोग भी मेरे साथ कॉपी लेके बैठ जाइएगा और बनाइएगा साथ ही साथ। तो चलिए हम बनाते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 का पहला, 5 के पावर में कितना है -1 है, गुनी कितना है 2 के पावर में -1, भागा कितना है 6 के पावर में -1। देखिए किसी भी संख्या के पावर में -1 रहता है तो उस संख्या को क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5 के पावर में -1, तो 5 को क्या करेंगे 1/5 के पावर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और गुनी कितना हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पे 2 के पावर में कितना है -1 है, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, -1 को प्लस में करने के लिए इसको पलट देंगे 2 को। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 के पावर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये भागा है, तो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1/6 के पावर में 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे 1/5 के पावर में -1 है, तो किसी भी देखिए यहाँ पे 1/5 के पावर में +1 है, तो किसी भी संख्या के पावर में +1 रहता है तो उस संख्या का मान कितना रहता है उतना ही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/5 गुने कितना हो जाएगा 1/2। और इस भाग को गुना में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या को फिर से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6/1 के पावर में 1 हो जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 गुने कितना हो जाएगा 6/1 का पावर में कितना है 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे कैसे होगा 6/10। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला का आंसर कितना हो जाएगा 3/5। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के 2 में क्या है, 16 के पावर में -1 है, गुनी कितना है 5 के पावर में -3, बटा में कितना है 2 के पावर में -4 है। तो देखिए यहाँ पे हम बताए, सॉरी यहाँ पे गुना क्यों हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम बताए थे अगर 16 के पावर में -1 है तो किसी भी संख्या के पावर में -1 है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या को पलट देते हैं। तो यहाँ पे क्या है 16 के पावर में -1 है, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1/16 के पावर में 1 हो जाएगा। और गुने देखिए यहाँ पे 2 के पावर में -4 है, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे 2, ये -2 यहाँ पे देखिए 2 के पावर में -4 है, तो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये ऑलरेडी किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। गुने में कितना है 5 के पावर में 3 है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 2 के पावर में कितना है 4 है, तो 2 को हम कितने बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे। यहाँ पे कोई गुना वगैरह नहीं होगा। तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 को हम कितने बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 को 4 बार, 1 2 3 और ये 4। और 5 को कितने बार लिखेंगे, 5 को हम 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। और 16 है तो यहाँ पे 16 का तो 16 रह ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, देखिए 2 का 2 2 दूनी 4 4 दूना 8 8 का 16। तो इस पूरे संख्या से इस पूरे संख्या खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा 3 5 बचेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। देखिए यहाँ पे तीनों को गुना आपस में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25 25 25 कितना हो जाता है 125। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा का। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आशा है कि। तो देखिए यहाँ पे क्या है 4/3 के पावर में कितना है -4 है। और गुने में कितना है 4/3 के पावर में कितना है -5 है। बराबर में कितना है 4/3 के पावर में कितना है 3x है। यही क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए अगर हम देखिए आपको एक बात ध्यान पर रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, अगर किसी भी संख्या के पावर में अगर उसका आधार सेम रहा तो उसका पावर क्या होता है जुट जाता है। तो ये देखिए इसका -4 का आधार क्या है 4/3 है, और यहाँ पे -5 का आधार क्या है 4/3 है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी संख्या का बेस समान रहता है। बेस को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं आधार। तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि किसी भी संख्या का आधार सेम रहा तो उसका पावर जुट जाता है। तो यहाँ पे होगा 4/3 के पावर में कितना है -4 है, और 4/3 के पावर में -5 है। तो देखिए 4/3 और 4/3 दोनों में समान है, और बस क्या है पावर डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर किसी भी संख्या का आधार समान रहता है तो पावर क्या होता है जुट जाता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे 4/3 के पावर में कितना हो जाएगा -4, और यहाँ पे माइनस प्लस कितना हो जाता है माइनस हो जाएगा -5, बराबर में कितना हो जाएगा 4/3 के पावर में कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे
तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 के पावर में कितना हो जाएगा -4 और -5 कितना हो जाएगा -9 बराबर कितना हो जाएगा 4/3 के पावर में x हो जा 3x हो जाएगा 3x। तो देखिए यहाँ पे 3 से काटेंगे 9 को तो कितना हो जाता है 3 तिया 9 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे 4/3 के पावर में कितना हो जाएगा -3 बराबर में कितना हो जाएगा 4/3 के पावर में 4/3 के पावर में कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x बराबर कितना है -3 आया है तो x का मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा -3। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला का आंसर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो देखिए 2 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 क्या है। देखिए यहाँ पे 7 के पावर में x भागा में कितना है 7 के पावर में कितना है -3 बराबर में कितना हो जाएगा 7 के पावर में 5। तो देखिए ये भागा में है तो इसको गुना में कन्वर्ट कर इसको देखिए भागा में है तो भागा का मतलब क्या होता है वो बट्टा में जाएगा। तो यहाँ पे होगा 7 के पावर में x बट्टा में कितना हो जाएगा 7 के पावर में -3 हो जाएगा। अभी तो -3 को कुछ नहीं किया बस भागा को बट्टा में भागा का मतलब क्या होता है बट्टा है तो उसी को बस कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर में 7 के पावर में 5। तो देखिए यहाँ पे ये 7 है तो इस 7 के पावर में x और ये क्या है -3 है तो -3 को +3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 7 को पलटेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 के पावर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा 7 के पावर में 5 होगा। तो आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर किसी भी संख्या का आधार सेम रहा तो पावर क्या होता है जुट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 के पावर में x + 3 बराबर में कितना हो जाएगा 7 के पावर में 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 7 के पावर में x + 3 बराबर में कितना है 7 के पावर में 5। तो इस +3 को इस +3 को बराबर के उस पावर में ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 के पावर में x बराबर में कितना हो जाएगा 7 के पावर में 5 -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 के पावर में x हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा 7 के पावर में कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 7 के पावर में 2 है और 7 के पावर में 2 है तो x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का अब देखिए उसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे क्या है 4 के पावर में क्या है 2x + 1 है बराबर +1 भागा में भागा सॉरी यहाँ पे ये भागा है सॉरी क्वेश्चन नंबर भागा है स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। भागा कितना है 16 बराबर में कितना है 64 है। देखिए यही क्वेश्चन है आप अपने अपने बुक में भी देख रहे होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 4 के पावर में 2x + 1 है और ये क्या है भागा है तो भागा को गुना में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे इसको बट्टा में सॉरी भागा का मतलब क्या होता है वो बट्टा में होता है तो इसको हम बट्टा में लिख दिए बराबर में कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा बराबर में कितना होगा 64 होगा। तो देखिए ये भागा में है तो बराबर के उस पार में जाएगा तो वो किस में हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर में 2x + 1 बराबर में कितना हो जाएगा 64 गुने कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्योंकि भागा में अगर कोई भी संख्या भाग में रहा तो बराबर के उस पार में ले जाएंगे तो वो किस में हो जाता है गुना में हो जाता है। तो ये तो आप तो पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और के पावर में 2x + 1 हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा देखिए 64 किसका होल क्यूब होता है 4 का होल क्यूब होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का होल क्यूब गुने में कितना हो जाएगा 4 को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 4 के पावर में 2x + 1 बराबर में कितना है देखिए बताए थे ना किसी भी संख्या का बेस समान रहा तो पावर क्या होता है जुट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 के पावर में 3 + 2 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 4 के पावर में 2x + 1 बराबर में कितना हो जाएगा ये 1 होगा। तो देखिए 4 और 3 2 कितना हो जाता है 5 हो जाता है। तो देखिए ये किस में है प्लस में है तो बराबर के उस पार में जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 के पावर में 2x बराबर कितना हो जाएगा 4 के पावर में 5 और ये प्लस में है तो माइनस इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 4 के पावर में 2x बराबर में कितना हो जाएगा 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 के पावर में x तो कितना हो जाएगा 4 के पावर में x बराबर क्या हो जाएगा 4 के पावर में 2 तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x बराबर 2 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का 3 का। तो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आज भर इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये इतना ही आप बार बार रिवाइज कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।